स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः। गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविधायने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। 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 प्रभु भक्ति दो शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो प्रभु 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 शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो। प्रभु शक्ति दो। मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे। 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 तेरा नाम जपे मन तुझ में लगे। तेरा नाम जपे मन तुझ में लगे। मन तुझ में लगे नाम जपे।
मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे, तेरा नाम जपे, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु 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 शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो। प्रभु शक्ति दो। एक मिनट के लिए जहाँ भी हैं वहीं शांत मौन बैठें, नेत्र बंद, केवल 1 मिनट अंदर से ऐसी प्रार्थना का स्वर गूंजने दें, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। जीवन का सबसे मजबूत आधार है ये 2 शब्द। जीवन में प्रभु की भक्ति हो और जीवन में शक्ति हो। कुछ अच्छा करने की शक्ति, कुछ अच्छे गुणों के रूप में कुछ सहन शक्ति हो, सत्कर्मों की प्रेरणा की शक्ति मिले, सामर्थ्य का सदुपयोग करने की शक्ति मिले। विचार शक्ति, मानसिक शक्ति, विल पावर, थॉट पावर, माइंड पावर, ये जीवन की बहुत महत्वपूर्ण पावर, बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। यह केवल 1 मिनट अंदर ही अंदर प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। जब कभी लगने लगे मेंटल इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, मन कुछ डावाडोल हो रहा है, अशांत अस्थिर हो रहा है, कमज़ोर पड़ रहा है, उस समय ज़रूर ये पंक्ति पहले गुनगुनाना और फिर मन ही मन इसका ध्यान करना। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। ओम ओम ओम। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। कल के सत्संग सत्र में एक विचार प्रारंभ हुआ था कि श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय
और प्रत्येक अध्याय के नाम के साथ एक शब्द योग। आज हम कुछ व्यवहारिक धरातल पर थोड़ा इस बात की विवेचना करेंगे श्रीमद् भगवद गीता को सही समझने के लिए कि ये योग है क्या। ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान है योग। जीवन में व्याप्त हो रही चिंताएं, तनाव, दबाव सबसे अलग करके चिंता मुक्त और आनंद युक्त जीवन जीने का एक बहुत मजबूत संबल है योग। आसन प्राणायाम के रूप में प्राय योग को देखा जाता है, लिया जाता है। वह भी योग का एक रूप है जिसे कई बार योगा, योगासन ऐसा शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, वह भी योग का ही एक रूप है, एक अंग है योग का। भगवद गीता का जो योग है वो है जिस परमात्मा का ये जीव अंश है, जिस परमात्मा का ये जीवन दिया हुआ है, जिस परमात्मा से ये जीवन चल रहा है, जिस परमात्मा के बिना इस जीवन का कहीं भी एक क्षण के लिए भी कोई महत्व है ही नहीं, रह जाता ही नहीं, उस परमात्मा से एक रूपता, उस परमात्मा से सीधा सीधा जुड़ाव, उस परमात्मा से कनेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड योग। वो गीता का योग है। परमात्मा से योग होना, परमात्मा से एक रूपता होना। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कोई सन्यासी तो है नहीं, हम कोई घर परिवार छोड़कर अलग तो रह नहीं रहे जो परमात्मा से ही योग करने का अभ्यास करते रह जाएं, परमात्मा से ही योग करने का लक्ष्य बना लें। हमें तो अभी संसार में रहना है, परिवार के दायित्व तो निभाने हैं, व्यापार है, रिश्तेदार हैं और समाज में बहुत कुछ है और वो सब करना है। हम परमात्मा के साथ योग का ही लक्ष्य लेकर जीवन में चल पड़े तो क्या परिवार, व्यवहार, व्यापार, रिश्तेदार ये सब छोड़ दें क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। भगवद गीता का संदेश ये सब करते हुए परमात्मा को साथ लेकर प्रत्येक व्यवहार अंतर मन को परमात्मा से जोड़ करके, अंदर मन का परमात्मा से कनेक्शन बना करके बाहर संसार के व्यवहार करने की प्रेरणा गीता उपदेश में है। व्यवहार करने हैं लेकिन योग आवश्यक है परमात्मा से। क्यों? क्योंकि जीवन की अशांति, तनाव, दुख ये इनके मूल में कारण ही एक है, परमात्मा से दूरी, परमात्मा से विमुखता। मूल में कारण ही एक है। जैसे इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझें, फिर हम कुछ महापुरुषों के भी, कुछ विचारकों के भी संकेत, उदाहरण इस विषय को बड़े सरल ढंग से समझने के लिए लेने का प्रयास करेंगे। त्योहार की भीड़ में कहीं माँ की गोद से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा रो रहा है, अचानक किसी ने उठा लिया उस रोते बच्चे को देखकर, किसी अधिकारी ने या सुरक्षा कर्मचारी ने या किसी यात्री ने ही,
बच्चे को रोता देखकर उठा लिया। वो प्रयास कर रहा है कि बच्चे को कोई त्योहार में कोई खिलौना लेकर दे दे, उसका रोना बंद हो जाए। कोई बिस्किट, कोई मिठाई लेकर दे दे, वो खाकर वो चुप हो जाए, रोना बंद हो जाए उसका। हो सकता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए खिलौने के साथ उसका मन बहल जाएगा। कोई बिस्किट इत्यादि मुंह में डालकर थोड़ी देर के लिए उसका रोना बंद हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा फिर से रोने लगेगा, फिर रोने लगेगा। समझना होगा उसके रोने का मूल कारण क्या है, वो रो रहा क्यों है। क्या केवल बिस्किट के लिए, क्या केवल मिठाई के लिए, या क्या केवल खिलौनों के लिए लगेगा कि बिल्कुल नहीं। इस बालक के रोने का कारण, दुख का कारण ये नहीं है। इसका कारण तो ये है कि ये मां की गोद से अलग हो गया है, कोई इसे मां की गोद में फिर से मिला दे। और जब भी, जैसे ही बच्चे को मां की गोद मिल जाएगी, फिर से बिछड़ी हुई मां मिल जाएगी, उस समय फिर खिलौना मिले ना मिले, बिस्किट मिले ना मिले, बच्चे का रोना मां की गोद मिलते ही और मां की के हृदय से लगते ही बच्चे का रोना उसी समय बंद हो जाएगा। बच्चे के रोने का कारण कुछ और था भी नहीं। रोने का कारण मूल था ही यही कि बच्चा, जिस मां का बच्चा है उस मां से अलग हो गया है बच्चा। इसी विचार के साथ हम गीता का यह योग शब्द, और फिर हम क्रम से ये जो यात्रा है गीता जी के अध्यायों के सार सूत्र, कि क्यों परमात्मा श्री कृष्ण ने हर अध्याय के साथ ये योग शब्द प्रयोग किया, कारण क्या है, मूल प्रेरणा क्या है। सबसे पहली बात ये समझे कि ये जीव परमात्मा का अंश है, इसमें कोई दो राय नहीं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन ये जीव मेरा सनातन अंश है। और जीव क्या, अंदर जो विचार उठते हैं, जो संस्कार होते हैं। देखो जीवन को दो रूप में देखो। भगवत गीता जीवन का सही दर्शन करवाने वाला शास्त्र है। भगवत गीता केवल कथाओं का ग्रंथ नहीं है, केवल मनोरंजन का नहीं, जीवन का सही स्वरूप सामने रख करके जीवन को सही ढंग से जीने की, आनंद पूर्वक जीने की, शांति पूर्वक जीने की और बड़ी कुशलता पूर्वक अपने व्यवहार करने की प्रेरणा है भगवत गीता, कि अपना हर व्यवहार कुशलता पूर्वक करो। और इसीलिए गीता ने योग की जहां जहां परिभाषा दी, कहीं तो ये कहा योगः कर्मसु कौशलम। हम अगले सत्रों में इस पर विचार करेंगे कि कर्म अपना अपना कुशलता से करो, अच्छे ढंग से करो, जहां भी हो उस कर्म में अपना बेस्ट लगाओ। आपका कर्म ही आपके लिए, आपका व्यवहार ही आपका योग बन जाएगा। तो भगवत गीता में वो सारी प्रेरणा आप देखेंगे अलग अलग भावों में। लेकिन अभी इतना समझ लें कि जीवन का सही दर्शन क्या है। ये शरीर ही जीवन का दर्शन नहीं है। और गीता ने कहीं भी केवल इस बाहर के शरीर के ढांचे को ही जीवन नहीं माना। जो हम फोटो भी लेते हैं, वो फोटो भी शरीर की फोटो है, जीवन की फोटो नहीं है। मैं कहाँ रहता हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा रूप क्या है, मेरी वेशभूषा क्या है, मेरा पद क्या है, ये सारे परिचय शरीर के परिचय हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए परिचय हैं। वास्तविक परिचय जीव का जो है कि जीव परमात्मा का है और परमात्मा जीव के हैं। वास्तविक परिचय जीव की दृष्टि से वो है, अंदर के विचार का परिचय वो है। और इसीलिए भगवत गीता ने केवल बाहर के शरीर के सौंदर्य को ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य नहीं माना। भगवत गीता ने केवल बाहर के अच्छे वस्त्राभूषण से ही जीवन को अच्छा नहीं माना। भगवत गीता ने
ये नहीं स्वीकार किया कि आपने अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, अच्छे आभूषण पहन रखे हैं तो आप अच्छे ही हैं। भगवत गीता ने यह भी नहीं स्वीकार किया कि आपकी कोठी अच्छी है, अन्यथा ना ले कोई, भगवान कृपा करें सबको अच्छी कोठियां मिले, अच्छे साधन मिले, कोई बुराई नहीं, प्रयास करना चाहिए, मिले अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक पहचान केवल वो कोठी नहीं होगी मेरी, वास्तविक पहचान केवल बाहर का बड़प्पन नहीं होगा, वास्तविक पहचान मेरे विचार क्या है, वास्तविक पहचान मेरा भाव क्या है, गीता के अनुसार वास्तविक पहचान मेरा स्वभाव क्या है, वास्तविक पहचान मेरा आचरण क्या है, वास्तविक पहचान जीवन की उससे आंकी जाएगी, केवल बाहर की स्थितियों से नहीं। और इसीलिए गीता ने कहा श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धा स एव सा। हे अर्जुन, ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धामय अर्थात भावमय है, जिसका जैसा भाव है वो वैसा ही है। और इसीलिए विचार जिसके बहुत ऊंचे होते हैं, भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में वास्तविक स्थिति जो ली गई आदर्श की, गौरव की, वो ली गई सादा जीवन, उच्च विचार। हमारी परंपराओं का मुख्य आधार क्या रहा? सादा जीवन, उच्च विचार, विचारों की उच्चता और सम्मान। जब जब भी मिला, जहां भी मिला और जिसे भी मिला, उच्च विचारों के साथ मिला, अच्छे विचारों के साथ मिला। आप व्यवहार में भी देखेंगे, किसी का स्वभाव बहुत मधुर है, बहुत विनम्र है, बहुत सहज है, बहुत रसीला स्वभाव है, स्वभाव के बल पर दूसरे को भी अपनी ओर वश में कर लेने की स्थिति किसी की, आप देखेंगे उसका सम्मान। और कोई ऐसा व्यक्ति जो बात बात में आवेश, बात बात में क्रोध, बात बात में बिगड़ना, बात बात में बिफरना, बात बात में अशांत हो जाना, इरिटेट हो जाना, हाइपर हो जाना, जरा सी बात और बहुत बड़ा गुस्सा, आप देखेंगे बाहर तो क्या, अपने घर में भी उसका बहुत अधिक सम्मान नहीं होगा। अगर घर में भी कोई व्यक्ति बार बार गुस्सैल स्वभाव, बात बात में गुस्सा, बात बात में अकड़ना, बिगड़ना, तो आप बाहर तो क्या, घर में भी कहीं पीछे से परिवार वाले भी थोड़ा इधर होंगे, करें क्या, जब देखो इसका तो गुस्सा जैसे नाक पर थरा रहे। हाँ, अलग अलग शब्द लोग बोलते हैं, अलग अलग शब्द। स्वभाव से आंकी जाएगी आपकी पहचान। मेरी पहचान मेरा स्वभाव होगा, मेरी पहचान मेरा भाव होगा। और इसीलिए गीता ने कहा भावों की उच्चता, विचारों की उच्चता जीवन में बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। और वो उच्चता बनेगी जब जीवन में परमात्मा से लगाव होगा। विचारों की उच्चता परमात्मा से लगाव के साथ बनेगी। मनुष्य जीवन परमात्मा की देन है, ये हमने कल भी संकेत किया था। एक पक्ष ये, शरीर एक पक्ष है, जीवन एक पक्ष है। और ये जो बात कही जा रही थी कि शरीर का सौंदर्य जीवन का सौंदर्य नहीं, हम कई बार एक बात कहते हैं, आप निर्णय करना इस बात से, और निर्णय है भी स्पष्ट। शबरी बाहर से बिल्कुल क्या स्थिति थी सब जानते हैं। शूर्पणखा कैसा सुंदर रूप बना करके प्रभु राम के सामने आई, कैसा अलग सा रूप बना करके सामने आई, लेकिन आदर किसका है, शबरी का या शूर्पणखा का? आप इन उदाहरणों से निर्णय आराम से निकाल सकते हैं कि भारत में, भारतीय संस्कृति में सम्मान केवल बाहर के शरीर की सुंदरता का हुआ या व्यवहार की सुंदरता का हुआ। सम्मान शबरी का हमने किया या शूर्पणखा का किया? एक क्षण नहीं आपको लगेगा ये निर्णय निकालने में कि सम्मान हमने शबरी को दिया है। शूर्पणखा कभी हमारा सम्मान का पात्र नहीं बन पाई, ना तब ना आज। और कैसी स्थिति है स्पष्ट, शूर्पणखा के आने पर नाक कान काट दिए जाते हैं,
और शबरी वहीं बैठी है। शूर्पणखा चल करके आई है लेकिन कपट लेकर के। बाहर का शरीर सुंदर है लेकिन विचार कुरूप है, विचारों में अभद्रता है, विचारों में कपट है, विचारों में छल है। और प्रभु राम के पास चलकर आती है शूर्पणखा, लेकिन परिणाम क्या मिलता है? क्योंकि वहां तो निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वहां शूर्पणखा कपट लेकर आए, या कृष्ण अवतार में पूतना कपट मन में धारण करके दूध के बहाने विष पिलाने आए, और भयावह रूप होते हुए भी बाहर का सुंदर रूप धारण करके कपट से आए, तो परिणाम क्या होता है वो हम सब जानते हैं। न किसी ने कभी शूर्पणखा नाम रखा होगा किसी का, न किसी ने पूतना नाम रखा होगा किसी का, न तब इनको सम्मान मिला, न आज मिला, न कभी मिलेगा। क्योंकि भारत में सम्मान न ऊंचे पद का हुआ है, भारत में सम्मान न केवल बाहर के सौंदर्य का हुआ है, भारत में सम्मान न केवल बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का हुआ है, भारत में सम्मान केवल धन के कारण नहीं हुआ, केवल रूप के कारण नहीं हुआ। आप सोचें, अगर धन के कारण सम्मान होता तो सुदामा को के आने पर भगवान गोविंद अपना आसन छोड़ते क्या? क्या था सुदामा के पास? फटे वस्त्र थे, टूटी फूंटी झोंपड़ी थी, खाने को कुछ था नहीं। लेकिन सुदामा तब भी जब आया, भगवान गोविंद अपना आसन छोड़कर बिठाते हैं, और हजारों वर्ष बीत जाने पर भी, हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सुदामा का आज भी आसन हजारों हजारों नहीं, करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में सुदामा का आसन बना हुआ है। करोड़ों करोड़ों भक्तों का हृदय आज भी सुदामा का आसन है या नहीं है? आज भी आस्था जीवंत है या नहीं सुदामा के लिए? धन था क्या? रूप था क्या? बाहर के साधन थे क्या? क्यों भारत ने सम्मान दिया? और क्यों युग बदल जाने पर भी वो सम्मान अमर है, सुरक्षित है? किस कारण से? क्योंकि भारत में सम्मान बाहरी स्थितियों का नहीं है, भारत में सम्मान अंदर के विचारों की शुद्धता का है, विचारों की उच्चता का है, व्यवहार का सम्मान है अपने यहां, स्वभाव का सम्मान है अपने यहां। और ये सब बातें शरीर के साथ नहीं, अंदर के जीव के साथ जुड़ी हुई है। अंदर के जीव के साथ दो स्थितियां हैं। एक, ये बाहर का ढांचा दिख रहा है, भौतिकवाद पूरे का पूरा इस बाहर के शरीर के ढांचे के साथ सिमटा हुआ है। ये मटेरियलिज्म की जितनी थ्योरी है, और पूरा विश्व आज जिसको महत्व दे रहा है, ये भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, ये बाहर की स्थितियां सारी, ये सब का सब केवल शरीर तक सिमटा हुआ है, केवल शरीर के लिए। विज्ञान के पास अंदर के जीव के लिए कुछ भी नहीं। और इसीलिए जितना आज विज्ञान उन्नति कर रहा है, भौतिकवादी उन्नति, मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट जितनी आज हो रही है, उतनी अशांति बढ़ रही है। यद्यपि गीता और व्यासपीठ भौतिकवादी उन्नति के विरोध में नहीं है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि बाहर की उन्नति होना, विकास होना, निश्चित समय के साथ साथ आगे बढ़ना, ये हमारी परंपरा है। समय के साथ चलना, समय के साथ आगे बढ़ना, वो हमारे वेदों ने भी चरई वेती चरई वेती चरई वेती, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और जीव गीता ने भी सीधे सीधे कुछ आह्वान किए, उनमें एक आह्वान यह भी, गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, नींव मजबूत हो जाएगी। और अगर नींव मजबूत नहीं होगी
बिल्डिंग बहुत देर स्थिर रह पाएगी क्या? अब सोचें, भगवत गीता का चिंतन, भगवत गीता की प्रेरणाएं, भगवत गीता का भाव, भगवत गीता के साथ जीवन जीने का ढंग जो है वो जीवन की फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, जीवन को मजबूत सहारा देने के लिए, मजबूत आधार देने के लिए। कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया। और सच में जब गीता के साथ जीना सीख जाओगे ना, ये सत्संग, ये आह्वान और ये जियो गीता की प्रेरणाएं इसीलिए हैं कि हम जिएं, अच्छे से जिएं, आनंद से जिएं, समय को व्यर्थ ना गंवाएं, भाव से जिएं, प्रेम से जिएं, अंदर अच्छे भाव, विचारों की उच्चता के साथ जिएं और आनंद से जिएं, तनाव में नहीं जिएं, दबाव में नहीं जिएं, दुर्भाव में नहीं जिएं, विषाद, अवसाद, डिप्रेशन की स्थितियां बनाकर नहीं जिएं। जियो गीता अर्थात गीता के साथ जियो, और जब गीता के साथ जीने का भाव बन जाएगा तब केवल व्यासपीठ ही नहीं, आप सब भी गुनगुनाते हुए दिखेंगे। कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। गहरा सागर नाव पुरानी डूबने का भय नहीं, 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 अब डूबने का भय नहीं, अब डूबने का भय नहीं, हाँ डूबने का भय नहीं, अब डूबने का भय नहीं, क्योंकि पार होने को जो गीता का इशारा मिल गया, पार होने को जो गीता का इशारा मिल गया, पार होने को जो गीता का इशारा मिल गया, पार होने को जो गीता का इशारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, हाँ भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया।
कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। शोक मोह भय चिंता में, शोक मोह भय चिंता में डूबा रहता था मैं सदा, शोक मोह भय चिंता में डूबा रहता था मैं सदा, शोक मोह भय चिंता में खोया रहता था मैं सदा, शोक मोह भय चिंता में खोया रहता था मैं सदा। और अब गुरुदेव ने कृपा जो की ये जीवन सारा खिल गया, गुरुदेव ने कृपा जो की ये जीवन सारा खिल गया, गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया, गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। हम तेरे थे तेरे हैं किंकर रहेंगे तेरे ही, हम तेरे थे तेरे हैं किंकर रहेंगे तेरे ही, हम तेरे थे तेरे हैं किंकर रहेंगे तेरे ही, हम तेरे थे तेरे हैं किंकर रहेंगे तेरे ही, किंकर रहेंगे तेरे ही, किंकर रहेंगे तेरे ही, किंकर रहेंगे तेरे ही, किंकर रहेंगे तेरे ही। क्योंकि तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, गीता का हर शब्द हमें तेरा नजारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, गुरुदेव ने गीता जो दी ये जीवन सारा खिल गया, गुरुदेव ने गीता
जो दिए जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दिए जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दिए जीवन सारा खिल गया। भगवत गीता के साथ जीना अर्थात जीवन को आनंद से जीना। हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं सत्संग में। हाँ जी, भगवत गीता के साथ जीना अर्थात जीवन को कुशलता से जीना। भगवत गीता के साथ जीना अर्थात एक उच्च भाव के साथ जीना, जीवन की श्रेष्ठता के साथ जीना, जीवन की उच्चता के साथ जीना। भगवत गीता के साथ जीना अर्थात जीवन मूल्यों का, लाइफ वैल्यूज का आदर करके जीना। भगवत गीता के साथ जीना अर्थात शांति और सद्भावना का जीवन जीना। इसलिए आओ जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। और गीता की प्रेरणा 18 योग, 18 अध्याय और हर अध्याय के नाम के साथ योग शब्द अर्थात जिस परमात्मा से ये जीव अलग हुआ है। बात चल रही थी मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म की। अगर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें, दो ही विचारधाराएं काम कर रहे हैं और ये आज से नहीं, अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी हर युग में विचारधाराएं दो ही रही है, एक भौतिकवादी, एक अध्यात्मवादी। प्रारंभ में सृष्टि के देखें, कहीं आपको हिरण्याक्षपु दिखेगा, भौतिकवादी संस्कृति का प्रतिनिधि पर्याय, और साथ ही साथ प्रहलाद दिखेगा अध्यात्मनिष्ठ। कहीं आपको रावण दिखेगा त्रेता में, भौतिकवादी, कुछ नहीं लेना राम से, नहीं चाहिए राम, नहीं स्वीकार राम। भले ही शनिवार है, भले ही हनुमान जी महाराज खूब समझाते हैं, खूब कहते हैं कि रावण इस बात का ध्यान रख, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख होकर के रावण ये संपत्ति बहुत मूल्यवान, बहुत महत्व की नहीं है रावण, लेकिन रावण अहंकार में था और ये बात बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। और कहीं ना कहीं सबोर की ये कहानी है कि जब अहंकार बड़ा होता है ना, जब ईगो बड़ी होती है, तब किसी की अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। तब अपनी ईगो केवल अंदर से एक ही बात निकाल रही होती है, मैं जो कर रहा हूं ठीक और मैं जो कह रहा हूं ठीक। मैंने कह दिया ना, आगे ऐसे ऐसे बात लोग करते हैं, मैंने कह दिया ना, आगे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं भाई, संसार की सबसे निरर्थक वस्तु अगर कोई पूछे, उसका नाम है ईगो, उसका नाम है अहंकार। सबसे निरर्थक वस्तु ईगो है, अहंकार है। और अहंकार तो प्रभु किसी का नहीं रहने देते, कभी नहीं रहने देते। किसी भी युग में आप देख लो, कोई भी इतिहास पढ़ लो, अध्यात्मवादी इतिहास पढ़ो या शासन परंपराओं का भी इतिहास आप पढ़ो, अहंकार प्रभु नहीं रहने देते कभी किसी का, किसी भी स्थिति में। और ये कोविड इसने दिखाया ना, दुनिया में किसी का अहंकार चल पाया क्या? जो अपने आप को दुनिया का बॉस मानते थे, अंत में हाथ जोड़ने पड़े ना। ये कौन सी शक्ति है, कौन सी सत्ता है, ये कहां से ये वायरस निकल कर आया, ये है क्या? बड़ी बड़ी शक्तियां घुटने टेकने पड़े ना। नहीं समझ में आया कि ये वायरस क्या है,
सब वैज्ञानिकों के दावे धरे रह गए, भविष्यवाणियां कहीं ना कहीं प्रश्नों में अटकी रह गई। लेकिन पूरे विश्व के आगे एक जो रूप आया, और हमें तो उपनिषद काल की घटना याद आती रही इस वायरस को देख करके कि जब देवताओं में भी अहंकार हो गया था और ईश्वर ने अपनी लीला रच के केवल एक तिनका छोटा सा भेजा था, विस्तार न कर, केवल एक छोटा सा तिनका। और जब अग्निदेव से पूछा गया परिचय, कुछ भी जला सकता हूं, कहा ये तिनका पूरा कोई काल्पनिक घटना नहीं, ये औपनिषदिक सच है। अग्निदेव ने पूरा बल लगाया, तिनका नहीं जला। वरुण देव, कुछ भी बहा सकता हूं पानी के प्रवाह में, और कई बार वरुण देव के भयावह रूप दिखते हैं जब सुनामियां आती हैं या ऐसे समुद्री तूफान आते हैं। लेकिन वो तिनका तो ईश्वरीय स्थिति थी, केवल अहंकार तोड़ने के लिए खूब प्रयास, तिनका वहीं का वहीं, वही का वही। पवन देवता, कुछ भी उड़ा सकता हूं। वायु जब आंधी का रूप, आंधी जब तूफान का रूप लेती है, और तूफान भी जब कहीं चक्रवाती तूफान, और पिछले दिनों ही कितने अलग अलग नाम आ जाते हैं, कहां किसका वश चलता है, सब देखते रह जाते हैं। फ्लाइट रोकनी पड़ती हैं, सब सिस्टम बंद कर हो जाते हैं, लेकिन कोई ये तो नहीं कर सकता ना कि तूफान को बंद कर दें आने वाले को, किसी के हाथ में थोड़े ना। पवन देवता ने जोर लगाया, तिनका टस से मस नहीं हुआ, और तब होश आया कि हमारे से आगे भी कोई सत्ता है। और गीता के गोविंद कहते हैं, परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः या स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। गीता के कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस सब के पीछे परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातना, एक सत्ता है जो सनातन है। सब कुछ समाप्त होने पर भी जो सत्ता समाप्त नहीं होती वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। अहंकार नहीं हो सके। आज के सत्संग के बाद ढेरों समस्याओं का समाधान है जीवन की सहजता, ईगोलेसनेस स्टेज ऑफ माइंड, अहंकार रहित स्थिति। ढेरों समस्याओं का समाधान। ये जो जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव आते हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम होती है। आवेश ईगो की प्रॉब्लम है, कलह ईगो की प्रॉब्लम हो, क्लेश ईगो की प्रॉब्लम। महाभारत तब हुआ तो भी दुर्योधन की ईगो के कारण। दुर्योधन ईगो छोड़ देता, बात समझ लेता, सुन लेता, कहां महाभारत होता। रावण हनुमान जी की बात मान लेता, काहे को ये स्थिति आती है कि मंदोदरी को कहना पड़ता, राम विमुख अस हाल तुम्हारा, राह न को कुल रोवण हारा। सच में ये कोविड की जो दूसरी लहर आई, बहुत गंभीरता से इसने सोचने को विवश किया। आज तक भी मन कभी कभी बड़े गंभीर चिंतन में चला जाता है जब ऐसे ऐसे परिवार जब दिखे, परिवार की 3-3 पीढ़ियों की एक साथ श्रद्धांजलि सभा हुआ, पति पत्नी के एक साथ चित्र लगे हैं और श्रद्धांजलि सभा। कई जगह ऐसी घटनाएं घटी, और फिर भी इंसान ईगो में जिए, कलह क्लेश में जिए। नहीं, हो सके तो आज से अहम नहीं, ईगो प्रॉब्लम जीवन में नहीं, बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा। आज से अब करके देखो। ये कलह क्लेश रूपी महाभारत से बचना है ना,
इस समस्या से अपने आप को अलग। विनम्रता जीवन का आभूषण है और अहंकार जीवन का सबसे बड़ा प्रदूषण है, सबसे बड़ा प्रदूषण। रावण भौतिकवादी संस्कृति का प्रतीक, विभीषण अध्यात्मवादी प्रतीक। परिणाम किसके पक्ष में रहा? हाँ, शीघ्रता से समय हो रहा है, शीघ्रता से परिणाम किसके पक्ष में रहा? रावण के या विभीषण के? विभीषण के परिणाम हिरण्याकशिपु के पक्ष में रहा या प्रहलाद के? प्रहलाद के। द्वापर युग में आ जाओ, परिणाम अर्जुन के पक्ष में रहा, अध्यात्म का प्रतीक, हर बात में कृष्ण को साथ लेकर चलने वाला अर्जुन, कृष्ण को आगे रखकर चलने वाला अर्जुन, कृष्ण को सारथी बनाकर लगाम कृष्ण के हाथों सौंप करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाला अर्जुन। और दुर्योधन कृष्ण को भी आंखें दिखाने वाला। समाज में जब कभी लगता है ना कि इंसान इतना विचित्र सी स्थिति में आता हुआ कि कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, क्या है भगवान? अरे भाई, भगवान के बिना एक श्वास भी ले सकते हो क्या? और कोविड ने दिखा दिया ना कि कैसे एक एक श्वास के लिए तरसना पड़ा। एक श्वास भी चल सकता है, उसकी चेतना ना हो अंदर, और फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कहाँ भगवान, कौन भगवान, क्या? अरे भगवान है तो तू है भाई, ये स्वीकार करो। भगवान है तो मैं हूं, बिना उसके मेरी सत्ता कहाँ? हमारे गुरुदेव कई बार बड़े भाव से ऐसे ऐसे शब्द कहा करते थे, हे नाथ मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। अगर है भी कुछ हस्ती तो तेरे कारण से। लाभ में कौन रहा, अर्जुन या दुर्योधन? लाभ में कौन रहा, कंस या सुदामा? ये दो स्थितियां, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, दो स्थितियां साथ साथ हर युग में चलती आई है, आज भी हैं। आज भी आप देख लें, ये पूरे विश्व में जो मैटेरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ रही है, शायद हम भी व्यासपीठ से ऐसी बातें ना कहते अगर ये भौतिकवादी प्रभाव बढ़ने के साथ साथ शांति बढ़ रही होती, सद्भावनाएं बढ़ रही होती। लेकिन देखा ये जा रहा है पूरे विश्व में टेंशन रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा, और आप स्वयं भी अनुमान लगा सकते हैं। आज से 20 साल 30 साल 40 साल पीछे का जीवन देखो, टेंशन तब अधिक थी या आज अधिक है? डिप्रेशन रेट तो कहां डिप्रेशन सुनी जाती थी, आज क्या स्थिति हो रही है? ये डाइवोर्स रेट भारत में तो कहीं था ही नहीं। 30-40 साल पीछे चलो, भारत में कहां ये सुनने में आता था। हमें ध्यान है कि बड़े बुजुर्ग जब घर में कोई कलह कलेश की थोड़ी बात होती थी, बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होकर के पगड़ियां उतार करके रहते थे कि ये नहीं घर में हम देख सकते, ये नहीं हो सकता घर में कि परिवार में आपस में ये स्थितियां हो। लेकिन आज ये भौतिकवाद का प्रभाव किस ओर ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है? समस्याएं बढ़ रही हैं, समाधान है भगवत गीता, समाधान है गीता। अध्यात्म की नींव बनाकर भौतिकवादी विकास, यह है गीता की प्रेरणा। बाहर का विकास लेकिन मानसिक शांति को सुरक्षित रख के, मनोबल को दृढ़ बना करके, यह है गीता का चिंतन। और अंदर ही अंदर परमात्मा के साथ योग, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भाव, वो बनाकर शरीर के साथ व्यवहार। भगवत गीता के 18 के 18 अध्याय, हर अध्याय अनेक प्रेरणाएं दे करके, आप देखें एक क्रम में, एक सीरीज में
उसको हम आगे इस यात्रा में थोड़ा चिंतन के साथ लेते रहेंगे। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्थात भगवत गीता की गारंटी विषाद को भी योग में बदलने की। विषाद अर्थात डिप्रेशन की स्टेज, उसको भी योग में गीता का चिंतन। विश्व भर में कोई इलाज नहीं डिप्रेशन का। दो ही स्थितियां हम भारत से बाहर जब देखते हैं डिप्रेशन की स्थितियां, मैडनेस रेट बढ़ रहा है, सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, आत्महत्याएं या पागलपन। डिप्रेशन के बाद दो ही स्थितियां होती हैं, अगर ये ना गीता का सहारा, ना अध्यात्म का सहारा। और हम तो कई बार कहते हैं संयोग से कल हमारे राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस है, और हम कई बार ये बात कहते हैं, कल उसका हम चिंतन भी कुछ करेंगे कि भगवत गीता के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है, और स्वतंत्रता संग्राम में कैसे कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के इस दिव्य रत्न भगवत गीता को लेकर के प्राणों का उत्सर्ग करने में भी हिचकिचाहट नहीं की। कल हम उन सबको वंदन करेंगे, स्मरण करेंगे व्यासपीठ से 15 अगस्त। और स्वतंत्रता का वास्तविक अभिप्राय क्या है, संयोग से इस बार ये दिन यहाँ जीन में आया है, कल उसका चिंतन करेंगे। लेकिन अभी बस इतनी सी बात कहकर कि सौभाग्यशाली मानो कि परम पिता परमात्मा ने हमें अध्यात्म की इस धरा भारत भूमि में जन्म दिया है। सौभाग्य मानो इसे, बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। देवता तरसते हैं, ऐसे शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। गायंती देवा किल किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागा। देवता भगवान नारायण से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हमारा ये निवेदन है कि भारत में रहने वाले इन मनुष्यों ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि आपने इन्हें भारत में मनुष्य जीवन दिया है। हमारी भी ऐसी इच्छा है। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एशाम सिद्ध तुम स्वयं हरि। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं हैं शास्त्रों। भारत में जन्म हुआ है, अध्यात्म की भूमि है, और इसीलिए अपने यहाँ जब मन कहीं टेंशन में होता है, कोई ना कोई विकल्प मिल जाते हैं। पिछले कोविड के दिनों में हमने कल भी शायद संकेत किया था, कोविड के दिनों में खूब गीता पाठ हुए, घर घर बहुत परिवारों ने गीता यज्ञ घर घर में किए, और वो सामूहिक सद्भावना के कारण बने, मानसिक शांति के कारण बने, तनाव से मुक्ति के कारण बने। घर घर में गीत, बड़ी संख्या में लोगों ने घर में रहकर गीता पाठ किए, वर्चुअली किए, परिवार के साथ बैठ करके किए, टेलीफोनिकली एक दूसरे को संदेश दे करके प्रेरित किया, उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। और भगवत गीता ऐसे समय में एक मजबूत अवलंब बन सकती है। आओ हम भी ऐसा प्रयास करें, ऐसा मन बनाएं कि जीवन को अच्छे से जीना है। बस एक बात आज निश्चित कर लो, अहंकार पूर्वक जीवन नहीं जीना। इस प्रदूषण को जीवन से अलग करना है, जीवन का पूरा लाभ लेना है, आनंद लेना है, और जीवन में अंदर की अच्छाई को प्रकट करना है, अंदर की शुद्धता को, अंदर के स्वभाव की अच्छाई को मुझे प्रकट करना है व्यवहार में। आगे अगले दिनों में कल तो हम चिंतन इस बात का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता के अनुसार स्वतंत्रता का क्या, हर बात गीता में ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी प्रश्न करें, सीधा प्रसारण का लाभ ले रहे भी जो श्रोता हैं देश विदेश में, कुछ एक हमारे पास प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, साथ साथ ही या कोई मेल आईडी के द्वारा या वैसे फ़ोन से किसी के मन में भगवत गीता को लेकर कोई प्रश्न हो, हाँ व्यवहारिक नहीं। ये व्यासपीठ हम एक ही बात मानते हैं कि व्यासपीठ केवल आध्यात्मिक समाधान की पीठ है, केवल परंपराओं की बात की पीठ है। इसलिए प्रश्न कोई व्यापारिक, व्यवहारिक या व्यापार से संबंधित, वो भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन आध्यात्मिक समाधान यदि चाहिए गीता में है, और उससे संबंधित
कोई भी प्रश्न किसी के मन में हो, हाँ कई बार होता है प्रश्न कह दिए तो अधिकतर लोग तो कुछ ना कुछ फिर प्रश्न वही करते दिखेंगे, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, और भगवान के चरणों में छोड़ो। लेकिन यहाँ तो अध्यात्म कैसे जागृत हो, प्रभु से योग कैसे हो, जीवन के तनाव कैसे मिटें, और गीता को लेकर कोई प्रश्न, उस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य एक बार आज रात्रि विश्राम से पहले विचारें और चिंतन करें, और जीवन को गीता के भाव के साथ जीने का मन बनाएं, प्रयास करें। जियो गीता का केवल और केवल इतना ही आह्वान है और यही प्रयास है। आओ जुड़ें गीता से, जुड़ें जियो गीता से, गीता को जन जन की प्रेरणा बनाने के लिए।